सामने जो प्रत्याशी का नाम आया उसके बाद भारतीय जनता पार्टी डर गई। बड़े बड़े लोगों को बुलाना पड़ रहा है। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि उनकी योजना है, वो लेके आए। बड़े अलग तरीके से प्रचार कर रहे हैं। वो बड़ी बड़ी जनसभाएं नहीं कर रहे हैं, सरपंचों को, पटेलों को इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि वोट बदल देंगे। कहते सांसद ने जितनी खर्च नहीं करी उन्होंने तो ये 2000 बीघा जमीन खुद के लिए बना ली है। बहुत बड़ा आरोप है कि बहुत काम नहीं किया। अरे भाई, ये रेल की कौन लाया, मेडिकल कॉलेज कौन लाया, ये 4 डैम, कुंडलिया, मोहनपुरा, रिंसी परियोजना, सुटलिया परियोजना 4 कौन लाया। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है हमारी जनता। दिग्विजय सिंह जी के समय में कोई विकास नहीं है। किसी नागरिक से पूछ लो वो सभा कैसे करे। उनकी सभा में कोई आ ही नहीं बने, वो करके देख ले। मैं चैलेंज देता हूँ, अभी 4 दिन है चुनाव में, उनके पीछे 20-25 लोग घूम रहे हैं। उनको जिनको टिकट चाहिए, झूठ का पुलिंदा है साहब। 2000 बीघा जमीन कैसी होती है, आयकर का छापा डल जाता उनके घर पे। अभी तक मोदी जी को तो सपना नहीं आया वहाँ पर। हमारे सांसद जी ने बात रखी, जब भी तो मोदी जी ने यह दी हमको सब योजना। हर घर में नल पहुंचाने का काम किया, हर लाडली बहना को, लाडली लक्ष्मी को, हर किसान को किसान सम्मान निधि का, स्वच्छ भारत का नारा दिया, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनवाया। 5 न्याय दे रहा है, युवाओं के लिए न्याय दे रहे हैं, किसानों के लिए न्याय दे रहे हैं। 8000 रुपए महीने महिलाओं को देंगे। महंगाई बढ़ा दी है, 100 रुपए के पार चला गया पेट्रोल। दिग्विजय सिंह जी लंबे समय से यहाँ राजनीति करते हैं। जातियों का गणित वो पूरी अच्छे तरीके से समझते हैं। कांटे की टक्कर है। नहीं, कोई कांटे की टक्कर नहीं है। जातियों गणित उनने 10 साल में चला लिया और उनका जातियों गणित फेल हो गया। 10 साल में कुछ नहीं दिया साहब, जेल में पहुंचाया लोग और उल्टा। मैं भी एक उनका ही अपराधी वाला व्यक्ति हूँ। मेरे ऊपर 11वीं में पढ़ता था, मेरे ऊपर टांडा लगवाई थी उन्हें दिग्विजय सिंह जी ने। खुशनेर में कर्फ्यू लगवा दिया था भैया। सनातन धर्म के विरोधी व्यक्ति है। हमारा एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी का, अयोध्या का राम मंदिर बनाएंगे, बनाया। तो उनसे तो कार्यकर्ता ही नाराज है। कार्यकर्ता की फौज देखो मेरे साथ कितनी फौज है कार्यकर्ता। नमस्कार, मैं हूं राम, स्वागत है आपका अद्वैत मालवा पर। अद्वैत मालवा लगातार आपको चुनावी चर्चाएं दिखा रहा है, चौक चौराहों का माहौल दिखा रहा है और साथ ही दिखा रहे हैं इंटरव्यू सीरीज। आज हमारे साथ राजगढ़ विधानसभा के विधायक हैं अमर सिंह जी। सीधे बात करेंगे, क्या कुछ माहौल है उनकी विधानसभा में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप इतने लंबी दूर भोपाल से चलकर हमारी विधानसभा में आए। आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का विकास के नारे पर हम भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक घर घर, गांव गांव में जा रहे हैं और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है हमारी जनता। लेकिन सामने जो प्रत्याशी का नाम आया उसके बाद भारतीय जनता पार्टी डर गई। बड़े बड़े लोगों को बुलाना पड़ रहा है। इससे पहले इतनी तरीके से वो प्रचार करने के उसमें नहीं थे, तैयारी में। लेकिन अब जैसे ही राजा दिग्विजय सिंह जी का नाम आया है उसके बाद जोरों शोरों से प्रचार करना पड़ रहा है, पूरी दम लगानी पड़ रही है। कांटे की टक्कर है। नहीं, कोई कांटे की टक्कर नहीं है। आज तक आजादी के बाद दिग्विजय सिंह जी राजगढ़ की 5 विधानसभा से कभी नहीं जीते हैं। मात्र रावगढ़ से जीतते थे, चांचौड़ा से जीतते थे, सुसनेर से कभी नहीं जीते। पहले हमारी सिरोन तहसील होया करती थी, वो भी नहीं जीते। हमेशा 6 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है और ये तो जनसंघ की सीट है, हमारी जनसंघ की सीट है भाई। और जो विकास दिग्विजय सिंह जी के समय में कोई विकास नहीं है। किसी नागरिक से पूछ लो कि आज ये पाइप में देखो, ये यहाँ पर ये जो खेती दिख रही है आपको, ये खेती भारतीय जनता पार्टी की देन है। 2014 में मोहनपुरा परियोजना की भूमि पूजन हुई और 17 में मोदी जी ने आके लोकार्पण किया और आज पूरे एरिया में नहर से पानी फिर रहा, सिंचित हो रही है। हर घर में नल लग रहा है, हर व्यक्ति को आवास मिल रही है, हर लाडली बहना भारतीय जनता पार्टी को वोट। लेकिन आपके जो प्रत्याशी है बता रहे हैं कि उनसे तो कार्यकर्ता ही नाराज है, लोगों से मिले नहीं, गांव में गए नहीं, काम किया नहीं। कार्यकर्ता की फौज देखो मेरे साथ कितनी फौज है कार्यकर्ता। उन्होंने काम, एक बहुत बड़ा आरोप है कि बहुत काम नहीं किया। अरे भाई, ये रेल की कौन लाया, मेडिकल कॉलेज कौन लाया, ये 4 डैम, कुंडलिया, मोहनपुरा, रिंसी परियोजना, सुटलिया परियोजना 4 कौन लाया। मोदी जी को तो सपना नहीं आया वहाँ पर। हमारे सांसद जी ने बात रखी, जब भी तो मोदी जी ने यह दी हमको सब योजना। आज नहर की स्थिति प्रत्येक किसान को पानी मिल रहा है। ट्रेन मेरी विधानसभा में 2 किलोमीटर तक पटरी और ट्रेन चालू हो गई है, आ चुकी है। हाँ, और भोपाल तक आप कभी भी भोपाल जा रहे हैं, अपन परवलिया सड़क के वहाँ ब्रिज बनना शुरू हो गया, तो रेल पहुंच चुकी है भोपाल रामगंज की मंडी। और नहीं तो दिग्विजय सिंह जी ने, दिग्विजय सिंह कहते हैं कि उनकी योजना है, वो लेके आए हैं। मैं चैलेंज दे रहा हूँ दिग्विजय सिंह जी को, खुद को, कि वो हेलीकॉप्टर से खिलचीपुर का एक
गार्डन में आकर भूमि पूजन करके गए थे, और वो भूमि पूजन वो पट्टी मई सड़ गई, मई टूट गई, मई फूट गई। अभी तक एक रेल का एक डंपर भी कहीं गिट्टी विट्टी नहीं खुदी है। अच्छा एक चीज बताइए, वो बड़े अलग तरीके से प्रचार कर रहे हैं, वो बड़ी बड़ी जनसभाएं नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, छोटे छोटे गांव में कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सरपंचों को, पटेलों को इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि वोट बदल देंगे। हमारा सरपंच चौथी बार का सरपंच है, देखो चौथी बार का उमराव सिंह सरपंच हमारे साथ है। वो सभा कैसे करे? उनकी सभा में कोई आ ही नहीं बने, वो करके देख ले। मैं चैलेंज देता हूँ, अभी 4 दिन है चुनाव में, 5 तारीख को 5 बजे खत्म होगा चुनाव, कोई नहीं आ। उनके पीछे 20-25 लोग घूम रहे हैं, उनको जिनको टिकट चाहिए, इसके सिवा कुछ उनके नहीं साथ है। पूरे पूर्व विधायक घूम रहे हैं, उनके साथ पूरे कार्यकर्ताओं की भीड़ घूम रही है। भीड़ है ही नहीं, आप देख लेना उनके पीछे जाके। मैं कह रहा हूँ आपसे, विकास के दम पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस राजगढ़ जिले में, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो राजगढ़ जिले को दिया, किसी ने नहीं दिया साहब। कहते सांसद ने जिद्दी खर्च नहीं करी, उन्होंने तो कुछ काम नहीं किया। दूसरा ये कि 2000 बीघा जमीन खुद के लिए बना ली है, झूठ का पुलिंदा है साहब। 2000 बीघा जमीन कैसी होती है? आयकर का छापा डल जाता है उनके घर पे। अभी तक ऐसे कैसे हो जाता है? 2000 बीघा जमीन कैसे खरीद लेंगे? पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें लिखा हुआ भू माफिया। अरे नहीं साहब, देखो मेरे ऊपर भी क्लेम कर सकते हैं, करने वाले की कोई जीवान नहीं पकड़ी जा सकती है। मगर मेरा आपसे ये निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी ने इस राजगढ़ जिले का विकास किया, प्रत्येक व्यक्ति का विकास किया, हर घर में नल पहुंचाने का काम किया, हर लाडली बहना को, लाडली लक्ष्मी को, हर किसान को किसान सम्मान निधि का, स्वच्छ भारत का नारा दिया, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनवाया। ये जनता नहीं भूल सकती है। हर व्यक्ति के मोदी 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 दिल में बैठा हुआ है। मोदी को मोहर लगाएंगे, मोदी को। अगर वो जा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो 5 न्याय दे रहे हैं, युवाओं के लिए न्याय दे रहे हैं, किसानों के लिए न्याय दे रहे हैं, 8000 रुपए महीने महिलाओं को देंगे, लाडली बहना का वोट नहीं बदल जाएगा। कांग्रेस कह रहे हैं, कांग्रेस कह रहे हैं 10 साल में कुछ नहीं दिया साहब, जेल में पहुंचाया लोगों ने उल्टा। 10 साल में जेल में पहुंचाए। मैं भी एक उनका ही अपराधी वाला व्यक्ति हूँ। मेरे ऊपर 11वीं में पढ़ता था, मेरे ऊपर टांडा लगवाई थी उनने, दिग्विजय सिंह जी ने। टांडा, ये टांडा क्या होता है पूरा एक्सप्लेन कीजिए, आम लोगों को समझ आए। मैं जब 93 में एक दंगा हुआ था खुजनेर में, मेरे उस दंगे में मुझे फंसाया गया फर्जी तरीके से। मैं 11वीं में पढ़ता था और मुझे ऊपर 15 से 16 केस लादे गए और मेरे को जेल में जाना पड़ा। मेरा क्या दोस्त था? मैं 11वीं का विद्यार्थी था, मुझे क्यों फंसाया गया था? ये दिग्विजय सिंह जी फर्स्ट बार जब मुख्यमंत्री बने, इनके चेले चपाटे ने मुझे फंसाया गया इनके द्वारा। और मुझे आज भगवान ठाकुर जी की मेहरबानी कि मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ। खुजनेर में कर्फ्यू लगवा दिया था भैया, 1 महीना तक नहीं खुला। सनातन धर्म के विरोधी व्यक्ति है, राम के आप राजनीति कह रहे हैं, वो तो धर्म के नाम पे। हम तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमारे एजेंडा में था कि अयोध्या का राम मंदिर बनाएंगे। हमारा एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी का, अयोध्या का राम मंदिर बनाएंगे, बनाया। धारा 370 हटाएंगे, हटाई। ये कोई राम मंदिर, ये राम जी के मंदिर वाली राजनीति कौन कर रहा है? राम के मंदिर की राजनीति कौन कर रहा है? हम कह रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। इनने क्या वकील खड़े नहीं करे थे कोर्ट के अंदर कांग्रेस ने? और कांग्रेस क्यों नहीं गई अयोध्या? क्यों नहीं गई? अधूरा मंदिर बनाया आपने, पूरा मंदिर नहीं होने राजनीति। चलो ठीक है, अधूरा। पूरा देश की जनता, आप भी, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरे हिंदुस्तान के लोग क्यों जा रहे हैं अयोध्या में साहब, अधूरा मंदिर को देखने के लिए? यही ज्ञानी हो गए? हम सब अज्ञानी है? यही ज्ञानी है और सब अज्ञानी है? आपने काम को नहीं जानते। लाडली बहनाओं को 3000 रुपए नहीं दिए, 450 में टंकी नहीं दी, 2700 रुपए में गेहूं क्यों नहीं खरीदा? 2700 नहीं, 2400 रुपए गेहूं खरीदे। और इनने तो ऑस्ट्रेलिया का गेहूं लाके खिलाया लाल इनके राज में। और हम तो हमारा गेहूं देखो, अभी खोल के गाड़ी खाली हो रही है, ये गाड़ी खाली हो रही है, ये गाड़ी खाली हो रही है। ये पीडीएस का गेहूं, इसी किसान का गेहूं, इसी गाँव का गेहूं, इसी वेयर हाउस से भर के फिर नहीं आ रहा है भैया। इस राजगढ़ विधानसभा का, राजगढ़ जिला का, इस मध्य प्रदेश का ऐसा विकास हुआ कि आज एक तगारी फेंकने वाला मजदूर जब सुबह किसी मजदूरी करने जाता है तो मोटरसाइकिल से जाता है। कोई तरबूज बेचने वाला गांव आता है तो मोटरसाइकिल से जाता है। कोई कब्बसी बेचने वाला, लोहे लंगर खरीदने वाला मोटरसाइकिल से आ रहा है। इतना विकास भारतीय जनता पार्टी 20 साल में इस मध्य प्रदेश के लिए किया। महंगाई बढ़ा दी है,
100 रुपए के पार चला गया पेट्रोल, ये कह रहे हैं, वो जनता के बीच में जाके उनको गुना रहे हैं, बता रहे हैं। पहले 1 बीघा में खेती होती थी, आज 50 बीघा में गेहूं हो रहा है। और आप जिस जगह खड़े हो 1 बीघा में, 1 बीघा में। अभी मेरी एक माँ ने कहा कि बेटा चांदी महंगी होगी, कि माँ पहला चांदी पाई जब की पहनती, अब कड़ा 1-1 किलो का ले रही है आप। क्यों? कि अपने घर में पहला 1 क्विंटल गेहूं होता था, 50 क्विंटल गेहूं हो रहा है। क्यों नहीं लेंगे हम? अब एक बात समझिए, अब की बार 400 बार हर हर मोदी। दिग्विजय सिंह जी लंबे समय से यहाँ राजनीति करते आए हैं, उनका परिवार यहाँ 50 वर्षों से राजनीति कर रहा है। तो इसमें एक चीज़ ये कि यहाँ का जातियों का गणित बहुत अच्छे से समझते हैं, उनके सारे प्रत्याशी अलग अलग जातियों से आते हैं। उन्होंने जहाँ सोंदिया पट्टी वहाँ पे आमला जी को, यहाँ के जिला अध्यक्ष जो है परिषद अध्यक्ष हैं, उनको लेकर साथ घूम रहे हैं, चंदर सिंह जी को साथ लेकर घूम रहे हैं कि सोंदिया समाज के वोट, तंवर समाज के वोटों के लिए वो यहाँ के पूर्व विधायक को साथ लेकर घूम रहे हैं। जातियों का गणित वो पूरी अच्छे तरीके से समझते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे कि वो जातियों का गणित, इस तरीके से जातियों का गणित उनने 10 साल में चला लिया और उनका जातियों गणित फेल हो गया, चल गया और फेल हो गया। चंदर सिंह जी जिस विधानसभा से आते हैं, नारायण सिंह जी पंवार हमारे मंत्री है मत्स्य विभाग के, उनके ही समाज के रहने वाले मंत्री जी है, वो 65,000 वोट से जीते हैं। उसी चंदर सिंह जी के गांव में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, अभी विधानसभा में भी जीती है। कोई जाति का भेद अब समझ गई जनता, ये जादू चलने वाला नहीं है। अब तो उनका विदाई का समय आ चुका है, रात यात्रा लास्ट है। कितने अंतर का दावा करते हैं? 3 लाख से आ रहेंगे, 3 लाख से। मैं कह रहा हूं अमर सिंह यादव। अमर सिंह जी ने बड़ी बात कह दी है यहाँ पर कि 3 लाख वोटों से यहाँ हराएंगे राजा दिग्विजय सिंह को। चुनावी हर एक अपडेट के लिए बने रहिए अद्वैत मालवा पर।